हेलो दोस्तों, मैं हूं महेश नायक और आप लोग देख रहे हैं जस्ट मैनी। तो आज हम बात करेंगे कि यदि आपने 10th पास कर ली है और आप आगे की पढ़ाई मैथ सब्जेक्ट के साथ करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं और आपको किस तरह से प्लानिंग करके पढ़ाई करनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने 10th पास कर ली है। और अब हम बात करेंगे कि आगे आपको अगर मैथ्स लेनी है तो किस तरह से अपनी तैयारी रखनी चाहिए कि आप 11th में जाएं और ज़्यादा आपको दिक्कतें ना जाएं। तो सबसे पहले आप अपनी 10th की जो बेसिक्स हैं उनको क्लियर कर लीजिए, खासकर जो सेट्स हैं उनको, और ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, और लॉगरिथम, ये सब आपको आगे काम आएंगे। अब हम बात करेंगे कि मैथ्स लेने के बाद आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है आगे। तो सबसे पहले जो सबसे कम उम्र में आपको मिल सकती है 12th क्लियर करते ही, वो है एनडीए। अगर आप अभी 16 साल के हैं तो आपको जरूर मिल जाएगी, क्योंकि एनडीए की जो रिक्वायरमेंट होती है, एज रिक्वायरमेंट, वो 16.5 से 19.5 के बीच होती है। तो अगर आप अच्छे से मन लगा पढ़ते हैं तो आप एनडीए में जा सकते हैं, अर्थात नेवी में। नेवी जैसे जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इनमें आप जा सकते हैं। और इसके बाद आपके पास और करियर प्लान होगा तो वो होगा बीटेक, बीई, मतलब आप इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं आगे जाके। फिर एक बीएससी, बीएससी भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी करियर प्लान्स, अपॉर्चुनिटीज की आगे क्या हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे कि यदि आपकी 11th और 12th आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको कौन सी कोचिंग क्लासेस देखनी चाहिए ऑनलाइन में। तो खासकर मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मैंने जिन कोचिंग क्लासेस पढ़ी है, मतलब हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं वो सर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फिजिक्स के सर की। तो फिजिक्स जो आपको सबसे अच्छे से पढ़ा सकते हैं वो है जितेंद्र पांडे सर, जिनका ओरिजिन कोचिंग क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल है, ओरिजिन क्लासेस, ठीक है, बाय जितेंद्र पांडे सर। तो ये इतना फ्लुएंटली और इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कोचिंग फिजिक्स के बारे में, और आपको बेसिक से बिल्कुल हाई लेवल तक अच्छे से समझाएंगे। और इनको 20 साल का अच्छा एक्सपीरियंस भी है, और मैंने खुद पढ़ के देखा तो मैं बता सकता हूँ कि ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, खासकर हिंदी मीडियम वालों के लिए। इंग्लिश मीडियम के वालों के लिए तो बहुत से यूट्यूब चैनल है और पीडब्ल्यू है, वहाँ हम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ज़्यादा दिक्कतें नहीं जाती हैं। और खुद जो अलग पांडे सर हैं वो ही पढ़ाते हैं, उनकी पुरानी वीडियोस देखकर कोई ही पढ़ सकता है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने बता दिया है। फिजिक्स के लिए जितेंद्र पांडे सर आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आप जाइए और उनसे पढ़िए। ठीक है, अब सेकंड में बात करते हैं हम केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री आपको विक्रम सिंह सर बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, जो बेसिक से एडवांस लेवल की आपको केमिस्ट्री पढ़ा सकते हैं। ठीक है, और उनको भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और मैंने भी उनकी वीडियोस देखी हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो वो बेसिक भी आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब हम तीसरा बात करेंगे मैथ सब्जेक्ट के लिए। तो मैथ सब्जेक्ट के लिए सबसे अच्छे सर हैं निखिल सर, जो हिंदी मीडियम के लिए मेरे हिसाब से सबसे अच्छे सर हैं। बाकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो बहुत से सर अवेलेबल हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वाले सर के लिए, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए निखिल सर बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं और बहुत ही गहराई के साथ समझाते हैं। तो जाइए और आप एक बार उनकी वीडियोस देखिए डेमो के रूप में कि क्या आपको अच्छे लगते हैं कि नहीं। मुझे जो सबसे अच्छे लगे हैं हिंदी मीडियम के लिए वो निखिल सर ही हैं। और बाकी इंग्लिश हिंदी तो आप कहीं भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप तीनों सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ेंगे ये आपके लिए क्लियर हो चुका है। अब मैं साथ में यही बताना चाहूंगा कि आपको पढ़ने के साथ साथ कुछ और भी ट्राई करना चाहिए। जैसे एक यूट्यूब, तो आज के टाइम में सब कोई सोचते हैं कि मैं पढ़ने के साथ यूट्यूब भी ट्राई करूंगा, और मेरे हिसाब से आपको जैसे अपने फिजिक पर भी ध्यान देना चाहिए, है ना। 11th में खासकर, 12th में तो आप थोड़ा बहुत कम ध्यान भी दें, ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दें तो चल जाएगा।
तो आप 11th में फिज़िक्स पे ध्यान दें अपने, ठीक है? और स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दें, ठीक है? और ट्राई करें कि आप बहुत से फ़ील्ड में थोड़ी-थोड़ी जानकारी ले लें। क्योंकि जो आपको मेन करियर के रूप में जो आपको सिलेक्ट करना है, वो 12th के बाद करना है। तो 12th से पहले आप हर चीज़ को थोड़ा-थोड़ा एनालिसिस कर लीजिए, ठीक है? और मेरे हिसाब से आपको बहुत सी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, ठीक है? जैसे यूट्यूब हो गया और अपनी फिज़िक पे ध्यान देना हो गया, स्पोर्ट्स वगैरह हो गया और एक और होता है मॉडलिंग करियर करियर, ठीक है? तो आप मॉडलिंग पे भी ध्यान दो थोड़ा बहुत अगर आपका लुक्स अच्छा है, आपको इंटरेस्ट है, ठीक है? तो ऐसे ही और जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो, तो लाइक कर दें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।